दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों अगर आप भी बहुत कम समय में अच्छे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सीख सके। उसके बाद एक एक सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप सही इंग्लिश बोल सके। अगर आप बहुत ही जीरो लेवल पे हैं, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। साथ ही इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्रामर्स के कुछ रूल को भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप यहाँ से अच्छी इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है दोस्तों यह, दिस का मतलब यह, इज का मतलब है, नोट, नोट का मतलब नहीं, इम्पोर्टेंट जो कि बहुत यूज किए जाते हैं ये वर्ड। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। सबसे पहले आई के साथ विल लगा है दोस्तों। ये विल है कब आता है दोस्तों? जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि मैं आपको शाम को मिलूंगा, मैं आपको कल मिलूंगा। तो जब भी कल की बात होगी तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं कि मैं कल खेलूंगा, तो आई विल प्ले, मैं कल खेलूंगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो वहां पे विल का यूज करता है और मेन वर्ब के साथ उसका गागेगी हो जाता है, या कहूंगा खेलूंगा, जाऊंगा, इस तरह से। तो आई का मतलब है मैं, आई का मतलब क्या होगा? मैं। विल, मीट, मीट का मतलब मिलना, तो मिलूंगा, मैं मिलूंगा। मीट मतलब क्या है दोस्तों? मिलना। तो मैं मिलूंगा यू, यू का मतलब आप, तो आपसे। दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक से मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, बिल्कुल ही जीरो लेवल का इंग्लिश बता रहा हूँ ताकि आप एक एक वर्ड को सीख सके। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आई विल मीट यू, मैं मिलूंगा आपसे इन द इवनिंग। दोस्तों इन का मतलब तो में होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस बता रहा है वो बता रहा है कि मैं मिलूंगा आपसे इवनिंग को, या फिर आप इवनिंग में भी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको शाम को मिलूंगा। इवनिंग का मतलब शाम। तो मैं आपको या मैं आपसे शाम को मिलूंगा। आई विल मीट यू इन द इवनिंग। दोस्तों ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन जो है क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट फ्रेज है जिसका नाम है इवनिंग। यहाँ पे इवनिंग क्या है दोस्तों? एक फ्रेज है, ये नाउन के रूप में यहाँ पे काम काम कर रहा है। तो छोटे छोटे ग्रामर्स के पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डेली लाइफ में। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ इंग्लिश आती है, तो यहाँ से आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। आई का मतलब मैं, ये वॉज है दोस्तों। वॉज का मतलब क्या होता है? ये पास्ट की बातें हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमने वॉज का यूज किया। आई के साथ वॉज लगता है पास्ट में, तो मैं था। जस्ट का मतलब अभी या बस, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन आईएनजी लगा हुआ है तो क्या है? मैं अभी सोच रहा था। ठीक है, मैं जस्ट थिंकिंग, मैं अब या अभी सोच रहा था, सोच रहा था। ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं बस सोच रहा था।
आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं जस्ट सोच रहा था, मैं अभी सोच रहा था। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हो कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं अभी सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब होता है दोस्तों कि अभी तक, दूसरा मतलब होता है फिलहाल। तो अभी तक का सेंस अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो अभी तक, एज ऑफ नाउ, अभी तक। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग का मतलब होता है मैं काम कर रहा हूँ। आई का मतलब मैं, तो मैं हूँ। वर्क का मतलब होता है काम करना, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस है। तो काम कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आज एज ऑफ नाउ आई एम थिंकिंग, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग, मैं अभी तक बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट बी लेट नेक्स्ट टाइम। डोंट का मतलब होता है मत। ये जो डोंट है दोस्तों, डो नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखते हैं। डो नोट, इसको मतलब हम डोंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डोंट। डो नोट को ही हम डोंट पढ़ते हैं। डोंट बी, बी का मतलब होना। डोंट बी, डोंट बी लेट, लेट मतलब देर। तो देर मत होना नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब अगली बार। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगली बार देर मत होना, डोंट बी लेट नेक्स्ट टाइम। अगली बार देर मत होना या अगली बार से देर मत करना। जिस तरह से आप बोलेंगे दोनों ही सेंटेंस अपना आप में सही है। तो अगली बार देर मत करना या अगली बार से देर मत होना। ठीक है, अगला अगला सेंटेंस आपके सामने, आई नीड सम वाटर। आई, आई का मतलब तो होता है मैं, लेकिन सेंटेंस के सेंस को आपको पकड़ना पड़ेगा। यही तो है डीप मीनिंग, यही तो है इंग्लिश की खूबसूरती दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आप लैंग्वेज की भाषा को समझेंगे तभी आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। आई नीड सम वाटर, आई का मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता या जरूरत, सम का मतलब थोड़ा, वाटर का मतलब पानी। मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है, आई नीड सम वाटर। या आप बोल सकते हैं मुझे थोड़ा पानी की आवश्यकता है, आई नीड सम वाटर। दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्य अपने आप में सही है। दोनों ही प्रकार का हिंदी जो मैंने आपको बोला है कि आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है या मुझे थोड़ा पानी की आवश्यकता है, दोनों ही सेंटेंस का मतलब एक ही है दोस्तों। तो इस तरह से आप बोल सकते हो इसको। आप यहाँ पे वाटर हटा के आप बोल सकते हो आई नीड सम जूस। इस तरह से आप बोल सकते हो। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। प्लीज का मतलब होता है कृपया। रिपीट मतलब होता है दोस्तों दोहराना। आफ्टर मतलब बाद में। मी मतलब मेरे या मुझे। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। कृपया मेरे बाद दोहराइए, कृपया मेरे बाद दोहराओ। ठीक है, या फिर मेरे बाद बोलो, कहो। जिस तरह ये रिपीट है दोस्तों, यहाँ पे प्लीज रिपीट आफ्टर मी है, तो मेरे बाद दोहराओ, मेरे बाद में दोहराओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग,
नाउ। व्हाट का मतलब क्या, आर का मतलब हो, यू मतलब आप। वैसे डू का मतलब होता है करना। डू का क्या मतलब हो दोस्तों, करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एन जी लगा हुआ है, तो ये आई एन जी फॉर्म है, वर्ब के साथ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है डू। डू का मतलब करना, तो क्या कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो। नाउ, नाउ मतलब अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अभी आप क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, या फिर अब आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से हम इंग्लिश को बोलते हैं, और आप भी इंग्लिश को बोलने का ट्राई करिए। जब तक आप बोलने की ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आप इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। तो छोटे छोटे सेंटेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यूज कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। कैन यू कम होम, कैन यू कम होम। कैन क्या है दोस्तों, एक मॉडल है, लेकिन सेंटेंस के शुरुआत में आया है, तो इसका मतलब होगा क्या। यू मतलब आप, और जो वर्ब है उसके साथ सकता लगता है, ठीक है। तो क्या आप कम मतलब होता है आना, होम का मतलब घर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कैन यू कम होम, क्या आप घर आ सकते हो, कैन यू कम होम, क्या आप घर आ सकते हो, इस तरह से बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्या आप घर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू टेम्पल। ही का मतलब वह, इज का मतलब है, गोइंग का मतलब जा रहा, जाना होता है दोस्तों। गो का मतलब तो जाना होता है, तो आईएनजी लगा हुआ है, तो वो जा रहा है। टू, टू का मतलब को। टेम्पल का मतलब होता है टी ए एम होगा दोस्तों, टेम्पल। तो टेम्पल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंदिर, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। ही इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। एज ऑफ नाउ, पहले ही बताया था कि इसका मतलब अभी होगा, या फिर हालांकि बोल सकते हो, या फिर फिलहाल बोल सकते हो। तो फिलहाल, एज ऑफ नाउ, फिलहाल। नथिंग इज क्लियर, नथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी नहीं। इज का मतलब है, क्लियर मतलब साफ या स्पष्ट, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ नथिंग इज क्लियर, फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट टेक इट सीरियसली। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया दोस्तों, डोंट होता है, जिसका मतलब होता है मत या नहीं। टेक का मतलब लो या लेना, ठीक है। इट मतलब इसे या इसको, सीरियसली मतलब गंभीरता से, गंभीरता, ठीक है। तो गंभीरता से इसे मत लो, डोंट टेक इट सीरियसली, गंभीरता से इसे मत लो, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई एम जस्ट थिंकिंग। दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब होगा मैं हूँ। वो पास्ट में था जो पहले मैंने बताया हो, ये प्रेजेंट में है। आई एम जस्ट, बस। थिंक मतलब सोचना होता है, तो सोच रहा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं बस सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप बोलेंगे। अबाउट इट, अगला भी सेंटेंस है दोस्तों, इसके आगे भी था अबाउट इट। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, यू मतलब आप, तो आपके बारे में मैं बस सोच रहा था। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में जस्ट सोच रहा था। आप यहाँ पे यू को हटा के
क्या लगा सकते हैं? हर लगा सकते हैं। जैसे आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में बस सोच रहा था। ठीक है? या सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो यहाँ बोलेंगे मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हर। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट फॉरगेट टू लॉक द विंडो। डोंट मतलब मत, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना या भूलना। ठीक है? टू लॉक, लॉक का मतलब बंद करना। ठीक है? द डोर, डोर का मतलब दरवाजा। ठीक है? तो दरवाजा बंद करना मत भूलना। ठीक है? दरवाजा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लॉक द विंडो। दरवाजा बंद करना मत भूलना। ठीक है? या फिर दरवाजा बंद करना मत भूलना, या फिर दरवाजा भूलना मत बंद करना, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो कैसे भी बोले, सेंटेंस का मतलब एक ही है कि आपको दरवाजा बंद करना भूलना नहीं है। ठीक है? बिफोर यू ईट, बिफोर का मतलब पहले, यू मतलब आप, ईट का मतलब खाना। बिफोर यू ईट, खाने से पहले, बिफोर यू ईट का मतलब होता है खाने से पहले। वॉश योर हैंड्स, वॉश मतलब धोना, योर मतलब आपका, हैंड का मतलब होता है दोस्तों हाथ है। तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा? बिफोर यू ईट, खाने से पहले, वॉश योर हैंड्स, अपना हाथ धो लो। ठीक है? बिफोर यू ईट, खाने से पहले अपना हाथ धो लो, या फिर खाने से पहले अपना हाथ धो लीजिए। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट टच दैट। डोंट मतलब मत, टच का मतलब छूना। डोंट टच दैट, दैट मतलब वह मत छुओ। डोंट टच दैट, वह मत छुओ। ठीक है? द मदर इज कॉलिंग यू। द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। तो मदर यहाँ पे क्या है दोस्तों? नाउन है। लेकिन सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? द मदर इज कॉलिंग यू। मदर मतलब माता या माँ, इसका मतलब है, कॉल का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? बुला रहा है, यू मतलब आपको, माँ आपको बुला रहा है। मदर, द मदर इज कॉलिंग यू, माँ आपको बुला रहा है। इस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लीन द टेबल। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। द टेबल, टेबल का मतलब होता है दोस्तों मेज। तो मेज हो जाएगा यहाँ। ठीक है? तो मेज साफ करो, क्लीन द टेबल, टेबल साफ करो या मेज साफ करो। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे। आई होप दोस्तों मैंने जो वीडियो बताया है, वीडियो में जितने भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने बताया है और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है आपको, तो हमारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम जान सकें कि मेरा जो एफर्ट है इसमें का कहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो भी बच्चे बहुत ही फाइनेंशियल वीक होते हैं, जो अच्छे से अच्छे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वो इंग्लिश सीख पाएँ और अपने आप को अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।